आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार के मेरी माँ नामक पाठ के प्रश्न के उत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। इसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था। ये उनकी आत्मकथा का एक अंश है। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। कौन सी इच्छा? अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? कि वो कभी किसी के प्राण ना ले, तो कभी किसी के प्राण ना लेना। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए। पहला है, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। और दूसरा है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। तो इन दोनों के उत्तर आगे वाले क्लिप में दिए हुए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, बिस्मिल जी की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। बिस्मिल जी को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से प्राप्त हुआ। उन्हें लगता था कि अगर माँ उन्हें प्रेरित ना करती तो वे भी उद्देश्यहीन साधारण जीवन बिता रहे होते, देश की सेवा ना कर पाते, क्योंकि उनके पिता उनका विवाह जल्दी कर देना चाहते थे। पर माँ ने ऐसा करने से पिताजी को रोक दिया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बिस्मिल जी ने कुछ लोगों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु माँ ने बिस्मिल जी को आदेश दिया था कि वे किसी के प्राण न लेंगे, भले ही वो शत्रु क्यों ना हो। तो माँ के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया और उन्हें नहीं मारा। आगे है, मिलकर करें मिलान। तो पाठ में कुछ शब्द दिए, उनके अर्थ दूसरी तरफ है। हमको उनको मिलाना है, तो आपके सामने मिलान करके दिया हुआ है। आप देखकर स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। फिर कुछ प्रश्न हैं। बिस्मिल जी की माता जब ब्याह कराई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया, आदि जो प्रश्न हैं उनके सबके आंसर आगे दे रखे हैं। तो ये पहले के का आंसर है, फिर इसके आगे पहले के खा का आंसर है, फिर इसके आगे आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बिस्मिल जी को माँ ने साहसी बनाने में कैसे सहयोग दिया, ये उसका उत्तर है। आगे है कि कई दशक पहले बिस्मिल जी की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, कैसे। फिर बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र उदार विचारों वाली महिला थी, ये उसका उत्तर है। आगे है आत्मकथा की रचना। आपके पाठ में से आपको आत्मकथा वाले कुछ अंश ढूंढने हैं। तो देखिए, आपके लिए मैंने कुछ अंश ढूंढे हैं, ये परीक्षा उपयोगी नहीं है। फिर उसके आगे है, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो देखिए, सेवा समिति, डांट फटकार, संसार चक्र, भोग विलास, धर्म रक्षार्थ, चरण कमल, उठना बैठना आदि शब्द हैं। फिर आगे है, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो मैंने कुछ मित्रों के नाम खोजे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ये सब काकोरी कांड में उनके साथ थे। इसके अलावा सुशील चंद्र सेन, इंद्रजीत, गेंदालाल दीक्षित, मुकुंदी लाल, उमा दत्त शर्मा के भी नाम देखने को मिलते हैं। आगे है, नीचे लिखे बिंदुओं के आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए। उनका प्रिय रंग, भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। तो मैंने आपके लिए
कुछ वाक्य लिखे हैं, उनमें सुधार करके आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। पॉज़ करके पढ़ के देख लीजिए। बाकी आप अपनी माँ या अभिभावक से पूछ के लिख सकते हैं। आगे है पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोज कर पढ़िए या देशभक्तों से संबंधित पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। अब आया शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्या? तो देखिए दिया हुआ है, अस्मी में आई, मातृ या माँ, बंगाली में माँ, अम्मा, माता या मातृ कहते हैं, गुजराती में माँ, माता या बा कहते हैं, और हिंदी में माँ, माता, मातृ, अम्मा, कन्नड़ में अम्मा ताई, कश्मीरी में मौज, कोंकणी माई, मणिपुरी इमा, मलयालम में अम्मा। सभी में अधिकतर माँ वर्ण तो है ही, सब मिलते जुलते शब्द हैं। अब है आज की पहेली। यहाँ दी गई पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। आपको पाठ में भी इनको रेखांकित करना है और यहाँ मैंने आपके लिए इनको रेखांकित कर दिया है। ये शब्द है मंगलमयी, प्रत्येक, 11, खूब, साधारण, धार्मिक, छोटी, दुख भरी, बड़ापन, स्वाधीन और महान तथा 12वां है मनोहर। अब पाठ में हम इनको ढूंढकर रेखांकित करेंगे, ठीक है? तो वो आप खाली पढ़ लीजिएगा, दिया हुआ होगा। तो ये रहे वो शब्द, आप इन्हें देख लीजिए कौन कौन से पेज में है, ध्यान से देखिए और अपने लिए सेव कर लीजिए। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अगेन।